जय माता दी मित्रों, माँ देवी पाटन ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा योग बताएंगे जिससे कुंडली में आप जान सकते हैं कि किसी भी जातक को राजा के समान सुख संपत्ति और ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होती है। मित्रों, किसी भी कुंडली में यदि एक स्थान से शुरू होकर के उसके 7वें स्थान तक सारे ग्रह स्थित हों, राहु और केतु को छोड़ करके, तो उस कुंडली में मलिका योग का निर्माण होता है। जैसे हम आपको अलग अलग मलिका योग के बारे में बताएंगे आज। जैसे पहला होता है आपका लग्न मलिका योग। यदि कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु को छोड़ करके लग्न से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 सातवें भाव तक स्थित हो तो इसको लग्न मलिका योग कहते हैं। जिस भी जातक के कुंडली में लग्न मलिका योग पाया जाता है उस जातक के जीवन में धन सुख संपत्ति और ऐश्वर्य राजा के समान बहुत ही अधिक होता है। वह अपने जीवन में बहुत अधिक सुख प्राप्त करता है। साथ ही यदि सारे ग्रह आपके दूसरे स्थान से स्थित होकर के दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें और 8वें स्थान तक स्थित हों तो इसे धन मलिका योग कहते हैं। और जिस भी जातक की कुंडली में धन मलिका योग पाया जाएगा उस जातक के जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है तथा जातक अपने परिवार का रखवाला होता है, अपने परिवार की एक एक बातों को ध्यान रखता है और अपने धन को अपने परिवार की सुख और सुविधाओं के ऊपर खर्च करता है। तीसरा है पराक्रम मलिका योग। पराक्रम मलिका योग जिस भी जातक की कुंडली में पाया जाएगा वह तीसरे स्थान से लेकर के सारे ग्रह तीसरे चौथे पाँचवें छठवें सातवें आठवें और 9वें स्थान तक स्थित होते हैं। और जिस भी जातक की कुंडली में पराक्रम मलिका योग पाया जाएगा उस जातक के जीवन में धन संपत्ति तो होगी, लेकिन उस जातक के जीवन में एक रोग इस तरह से होगा कि वह जातक आजीवन परेशान रहेगा। चौथा होता है आपका सुख मलिका योग। यदि सारे ग्रह चौथे स्थान से शुरू होकर के चौथे पाँचवें छठवें सातवें आठवें 9वें और 10वें स्थान तक स्थित हैं तो जातक की कुंडली में सुख मलिका योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक के जीवन में कई मकान, कई वाहन और विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं उसके घर में स्थित होती हैं। और अगला होता है पुत्र मलिका योग। यदि कुंडली में सारे ग्रह 5वें स्थान से शुरू होकर के 5वें छठवें सातवें आठवें 9वें 10वें 11वें स्थान तक स्थित हैं तो जातक की कुंडली में पुत्र मलिका योग का निर्माण होता है। पुत्र मलिका योग जिस भी जातक की कुंडली में पाया जाता है उसका भाग्योदय पुत्र पैदा होने के बाद होता है। पुत्र पैदा होने के बाद वह अपने जीवन में अपार धन कमाता है, साथ ही उसका पुत्र भी बहुत ही लायक होता है और अपने जीवन में अपार धन अर्जित करता है। अगला है शत्रु मलिका योग। यदि किसी भी जातक की कुंडली में 6वें स्थान से सारे ग्रह शुरू होकर के 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें स्थान तक स्थित हैं तो इसको शत्रु मलिका योग कहते हैं। ऐसे जातक के जीवन में शत्रुओं की संख्या बहुत होती है, जातक के जीवन में धन की हानि होती है और कई प्रकार के रोगों से जातक ग्रसित रहता है। और अगला है आपका कलत्र मलिका योग। जिस भी जातक की कुंडली में कलत्र मलिका योग पाया जाएगा उसकी कुंडली में सारे ग्रह 7वें स्थान से शुरू होकर के 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें और पहले स्थान तक स्थित होंगे। और जिस भी जातक की कुंडली में कलत्र मलिका योग पाया जाएगा उसका भाग्योदय उसकी शादी के बाद होगा, साथ ही उसकी पत्नी बहुत ही भाग्यशाली होगी। पत्नी के घर में आने के बाद से उसके जीवन में चार चांद लग जाएगा और वह जीवन में धन संपत्ति अर्जित करेगा। अगला है आपका यदि सारे ग्रह 8वें स्थान से स्थित होकर के 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें पहले और दूसरे स्थान तक स्थित हों तो इसमें जिस मलिका का निर्माण होता है उसमें उस मलिका को रंध्र मलिका योग कहा जाता है। रंध्र मलिका योग जिस भी जातक की कुंडली में होगा वह जातक पत्नी पीड़ित होता है, उसकी पत्नी उसको जीवन में बहुत परेशान करेगी, साथ ही वह अनेक प्रकार से शत्रुओं कष्टों से घिरा रहेगा। और अगला भाग्य मलिका योग बहुत ही सुंदर योग यह होता है। जिस भी जातक की कुंडली में 9वें 10वें 11वें 12वें
पहले दूसरे तीसरे स्थान तक सारे ग्रह स्थित हों, उसकी कुंडली में भाग्य मलिका योग का निर्माण होता है। जिस भी जातक की कुंडली में भाग्य मलिका योग का निर्माण होगा वह जातक अपने जीवन में अपार धन संपत्ति प्राप्त करेगा। और अगला है कर्म मलिका योग। कर्म मलिका योग जिस भी जातक की कुंडली में पाया जाता है वह जातक चाहे नौकरी करे चाहे व्यवसाय करे, जहाँ भी रहेगा वह अपार धन संपत्ति अर्जित करेगा। इसके लिए 10वें 11वें 12वें पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें चौथे स्थान तक सारे ग्रह स्थित हों तो कर्म मलिका योग का निर्माण होगा। और अगला है मित्र मलिका योग। मित्र मलिका योग जिस भी जातक की कुंडली में पाया जाएगा उसको मित्रों से, भाइयों से और अपने जानने पहचानने वाले लोगों से बहुत अधिक मदद मिलती है और उनकी सहायता से वह जातक धन संपत्ति अर्जित करता है। इसके लिए कुंडली में आपके 11वें स्थान से लेकर के 11वें 12वें पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें स्थान तक सारे ग्रह स्थित होना चाहिए। और अगला और अंतिम मलिका योग है, यदि किसी भी जातक की कुंडली में 12वें स्थान से सारे ग्रह स्थित होकर के 12वें पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठवें स्थान तक सारे ग्रह स्थित हों तो इस योग को व्यय मलिका योग कहा जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में कमाता कम है और खर्च ज़्यादा करता है। वह अपने खर्च से हमेशा परेशान रहेगा और उसके जीवन में धन संपत्ति वह कम अर्जित कर पाएगा। आप लोग भी अपनी कुंडली को देखिए। यदि विभिन्न मलिका योग में कोई भी मलिका योग आपकी कुंडली में पाया जाता है तो आप कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपना आप डेट ऑफ बर्थ भी डालिए कमेंट में, तो हम आपको और विस्तार में आपको बताएंगे। धन्यवाद।